के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहीं मैनपुरी की जनता का क्या मूड है, ये जानने के लिए देखिए न्यूज स्टेट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैनपुरी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने क्षेत्र के सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की बाकायदा ड्यूटी लगाकर पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र में बीजेपी किस तरह जीत का रास्ता तैयार करेगी और क्या है रणनीति, इस पर न्यूज स्टेट की टीम ने बीजेपी के नेताओं से बातचीत कर उनकी रणनीति जानने की कोशिश की। यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण हमारे साथ हैं और करहल के इस जनसभा में जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, सवाल ये है कि अगर यादव परिवार की बात करें तो सैफई कुछ दूर है, उनका घर है और कहने में ये गढ़ भी माना जाता है कि यादव परिवार के अलावा यहाँ से कोई जीतता ही नहीं है। असीम जी, सबसे बड़ी दिक्कत और चुनौती तो आपको यही है कि गढ़ और घर कैसे यहाँ पे कमल खिलाएंगे? बिल्कुल, लोकतंत्र में न गढ़ है और न परिवारवाद है। ये चुनाव परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद चुनाव है। लोकतंत्र में जिस भी स्थान को जिसने भी अपना गढ़ समझ लिया, बपौती समझ लिया, जागीर समझ लिया, जनता ने उसको जवाब दिया। लोकतंत्र में इस प्रकार गढ़ न होता है, न हो सकता है। जो ऐसा सोच रहा है, 5 तारीख को जब मतदान होगा तो इसका जवाब सबको मिलेगा। ये परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच की चॉइस है। हमारे साथ राजवीर जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल कल्याण सिंह जी के बेटे हैं। ये बताइए कि ये गढ़ बचेगा? घर भी नजदीक है और गढ़ भी, समाजवादी पार्टी की नर्सरी भी कही जाती है। क्या आप लोग कुछ रणनीति मजबूत है? देखिए, घर तो उनका बना रहे, हम भी चाहते हैं, लेकिन गढ़ चला गया और उत्तर प्रदेश में सब गढ़ इनके ध्वस्त हो गए हैं। इमोशनल कार्ड, नेताजी का निधन हुआ, बहू चुनाव लड़ रही है, कुछ तो इमोशनल कार्ड रहेगा। चुनाव में इमोशनल कहाँ चलता है? ये तो दया होगी ना, दया, इमोशनल दया। नेताजी को श्रद्धांजलि देनी है, जो बाप का न हुआ वो जनता का क्या होगा भाई? भाजपा की नीति रीति को समझ के उसकी योजनाओं का लाभ लेने के बाद उनको लगा कि मेरे हित में, मेरे परिवार के हित में, मेरी सुरक्षा के हित में यही सही है, इसलिए भाजपा को वोट देने का काम किया है। और रामपुर में भी सपा मुक्त रामपुर और सपा मुक्त मैनपुरी होने वाली है। मैनपुरी के चुनाव पर हर किसी की नजर है। बीजेपी से लेकर एसपी जोर शोर से प्रचार में जुटी है, लेकिन यहाँ की जनता की क्या राय है, ये जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची करहल, जहां से सैफई मात्र कुछ किलोमीटर दूर पे है और इसे समाजवाद का नर्सरी कहा जाता है। समाजवाद की जड़ें, और अगर उसकी गढ़ की बात करें तो ये गढ़ भी है और घर भी है। इतने सारे जब यहाँ फैक्टर है तो यहाँ का परिणाम और रुझान सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होगा और समाजवादी पार्टी के लिए और खास तौर पर यादव परिवार के लिए। डिम्पल यादव जो कि प्रत्याशी है, उन्हें किन किन बातों का फायदा है? वो हमारे चारों रोडे बनवाई चारों तरफ और एक्सप्रेस बनवाया, तो कुछ बनवाया उन्होंने। क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पे सपा का माहौल है। हाँ? सपा का क्यों? रंजन भाई पड़ोसी हैं, वो हमारे पास के हैं। इस बार लड़ाई तो टक्कर की है। टक्कर की है साहब, इसमें कोई शक नहीं। नसीब किसका जागेगा यहाँ पे? डिम्पल का। हाँ। क्यों? उसका वोट बहुत है, इसलिए कोई दबाव का वोट थोड़ू है, प्रेम का वोट है। बीजेपी का अगर हमसे कोई अगर है तो हमारे सामने आ जाए, नहीं कोई बात नहीं। पूरे इलाके में आप चाहो 100 नंबर है, एम्बुलेंस है और वृद्धा पेंशन है, हाईवे जो भी है सब सपा का है। यहाँ पे नहीं, पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की वो नहीं है, पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। समाजवादी पार्टी में तो आप देख ही रहे कि परिवार का ही वो विकास कर रहे हैं दिन पे दिन, ठीक है, और परिवारवाद ही चल रहा है। अगर परिवारवाद नहीं होता तो वो डिम्पल को टिकट थोड़ी देते और भी तो थे कार्यकर्ता। ये बात गलत है कि ये परिवारवाद नहीं होने किया है। अखिलेश जी ने ये हॉस्पिटल तुम्हारा बनवाया, सबके लिए बनवाया है, और जो काम किए ये सबके लिए ये नेशनल हाईवे बनवाया, एक के लिए नहीं करवाया। कमल के लिए कितना अच्छा दिन होगा मैनपुरी से और समाजवादी पार्टी के लिए कितने मजबूत रिश्ते, ये ऐसे सवाल है जो कि 5 तारीख को मतदान के दिन और परिणाम भी उतने ही ज्यादा रोचक होंगे, उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, मैनपुरी। उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिला मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर भी